नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन में बात बांका ब्लास्ट की, जिसकी आज से एनआईए जांच की शुरुआत हुई है। बड़ा सवाल, इसकी जांच की आज कहां तक पहुंची? बांका मदरसा ब्लास्ट मामले में एनआईए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। रांची एनआईए अधिकारी बांका पुलिस और एटीएस के संपर्क में है। झारखंड खुफिया विभाग के अधिकारी भी जांच कर रहे हैं। अब्दुल मोबीन सहित कई लोगों की जुटा रही जानकारी। मदरसा में आने वाले संदिग्ध लोगों की फिलहाल खोज जारी है। बम बनाने का मकसद को लेकर जुटाई जा रही जानकारी। और एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब्दुल मोमीन सहित कई लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। मदरसा में आने जाने वाले संदिग्ध लोगों की भी खोज जारी है। वहीं बम बनाने के मकसद को लेकर भी जानकारी लगातार जुटाई जा रही है। एनआईए सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मदरसा में आने जाने वाले संदिग्ध लोगों की खोज जारी है और बम बनाने के मकसद को लेकर भी फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है। और दिल्ली से हमारे साथ शंकर आनंद जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी आपके पास? झारखंड खुफिया विभाग भी अब इसमें जुट गई है। देखिए, 8 जून को जिस तरह से बिहार के बांका में एक मदरसे में जिस तरह से वहां पर ब्लास्ट हुआ था, तो अब इस मामले पर हालांकि वहां की स्थानीय जो एटीएस की टीम है वो तफ्तीश कर ही रही थी, लेकिन जिस तरह से ये मामला, इसमें जो काफी संदिग्ध गतिविधियों और बम बनाने के जो मामले जो सामने आ रहे हैं, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए के अधिकारी लगातार और औपचारिक तौर पर इस मामले पर तमाम खुफिया विभाग के अधिकारियों के संपर्क में है। और ये जानकारी जुटाई जा रही है कि अब्दुल मोमीन, जो झारखंड के देवघर का रहने वाला था, उसका फैमिली बैकग्राउंड, इसके साथ साथ उसके कौन कौन से उसके सहयोगी हैं, पिछले 5 साल 7 साल के दौरान में वो कहाँ कहाँ और क्या क्या काम करता था। और इसके साथ ही जिस तरह से बकायदा उस मदरसा की बात करें, वो बिहार के बांका वाली जो मदरसा है जहाँ ब्लास्ट हुआ था, तो वहां पे कौन कौन से लोग आते थे, किस तरह के लोग आते थे और किस तरह की गतिविधियां होती थी। जिस तरह से वहां पर एक बॉक्स में कई बम होने की जानकारी मिली थी और जिस तरह से बकायदा तफ्तीश के दौरान ये पता चला कि जब वहां पे ब्लास्ट हुआ, तब ब्लास्ट के बाद में जो फॉरेंसिक टीम गई थी, तो उन्होंने तफ्तीश के दौरान ये पाया कि यहाँ पर एक बॉक्स जो है, उस बॉक्स में कई बम जो है रखे गए थे, जिसमें कि एक बम में धमाका होने के बाद तो तमाम जो बॉक्स है उसमें रखे हुए जो अन्य बम है वो फट गए। हालांकि उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन बम बनाने का मकसद क्या, यहाँ पर बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, या क्या कोई आसपास में एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी। तो इन तमाम एंगल्स को ध्यान में रखते हुए झारखंड और बिहार के जो खुफिया अधिकारी हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और इसके संपर्क में लगातार एनआईए के अधिकारी भी हैं, जो बिहार के पटना में और रांची स्थित जो एनआईए के अधिकारी हैं वो लगातार खुफिया विभाग के अधिकारियों के संपर्क में भी हैं। उन तमाम जानकारियों को आपस में साझा किया जा रहा है और इस मामले की तफ्तीश के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जितना जल्द से जल्द उन तमाम कनेक्शन को खंगाला जाए और उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जाए। एक तरह से कहा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो खुफिया विभाग की टीम ने बकायदा एकत्रित किया है और इसके साथ ही जो एनआईए की टीम है वो इस मामले में काफी महत्वपूर्ण जानकारियों को जुटाने में जुटी हुई है। जी शंकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, एनआईए सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही थी कि मदरसा में आने जाने वाले संदिग्ध लोगों की खोज जारी है और इसमें अब झारखंड खुफिया विभाग के अधिकारी भी जुट गए हैं। और चलिए अब जान लेते हैं कि शुरुआती जांच में आखिर क्या क्या मिला। एनआईए सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से बम बनाने के लिए दूध के डिब्बे का प्रयोग किया गया। डिब्बों में विस्फोटक और कील भरा था। पतली रस्सी से बांधा गया था बम को। वहीं देसी बम को बनाने के बाद बक्से में रखा गया था। अधिक बम एक साथ रखने के कारण विस्फोट हुआ। और देखिए, हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि शुरुआती जांच में आखिर क्या क्या मिला। देखिए, अधिक बम एक साथ रखने के कारण, बक्से में रखने के कारण ये धमाका हुआ। अधिक बम बक्से में रखा हुआ था और उसकी वजह से ये धमाका हुआ। बम बनाने की गलतियों की वजह से धमाका हुआ है, ये कुछ जानकारी जुटा पाए हैं। घटनास्थल से आरडीएक्स मिलने के प्रमाण फिलहाल नहीं मिले हैं।
वहीं विस्फोटक में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल संभव बताया जा रहा है। फ्यूल ऑयल मिलाकर देसी बम को तीव्र बनाने की योजना थी। वहीं कोरोना से सख्ती से निपटने के बाद सीएम नीतीश कुमार विकास कार्यों को गति देने में जुट गए हैं। उन्होंने आज पटना के मीठापुर फ्लाईओवर पर मल्टी मॉडल हब का जायजा लिया, जहां 5 मंजिला इमारत बननी है। सीएम के साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। सीएम लगातार विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। यहां आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर आज की है, जिसमें सीएम मीठापुर फ्लाईओवर पर मल्टी मॉडल हब का जायजा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर कल की है, जिसमें सीएम पटना की सड़कों पर निकले और सड़कों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने कई लोगों को बिना मास्क लगाए देखा, तो इस पर चिंता भी जाहिर की और लोगों को मास्क पहनने की अपील की। ये बहुत दिन से हम लोग इसके बारे में आप देखे होंगे कि इस एरिया में कैसे जो भीड़ भाड़ रहता है और रेलवे स्टेशन है, तो इसके लिए लोग आते जाते हैं, तो उनके वाहनों के लिए और कई प्रकार की समस्याएं होती। और ये पूरा का पूरा इलाका खाली था। यहाँ पर अच्छा बिल्डिंग बनाना है और ठीक ढंग से, ताकि लोग आने जाने वाले उनको भी सुविधा हो, उनके गाड़ी की पार्किंग की भी व्यवस्था हो जाए। और आप सामने देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब से किया ही, जब 7 सी तभी से बनवाया, लेकिन कोई पार्किंग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने कहा है कि अगर आप अच्छे ढंग से करिएगा, भोजन आदि का भी प्रबंध ऊपर कर दीजिए, नाश्ता का इस तरह का भी कर दीजिए, तो हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बैठ करके रिव्यू मीटिंग की थी और वही इन लोगों ने तैयार किया। तो ये एक बात हो गई थी कि साइट पर फिर चल के देख लेंगे। तो अब ठीक बनाया इन लोगों ने। पहले आए थे उस समय भी कहा था कि इसको ऊपर से भी जोड़ने का और नीचे से सीधे रेलवे स्टेशन तक को जोड़ने का, तो वो सब बात हुई थी। तो देख लिया, अब ठीक बनाया है। अब उस डिजाइन पर बनेगा तो वो जो एरिया है आपका खाली देख रहे हैं किनारे में, उन सब जगहों पर बहुत अच्छा बिल्डिंग बनेगा। कई तरह के इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, कई तरह की चीजें होंगी, या जो लोग भी कोई व्यापार करते हैं उनके लिए भी सुविधा हो सकती है। तो इन सब बातों पर ही लोग। अब बात लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन की, जिस पर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर लालू की तस्वीर के सामने उनकी आरती की। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया। उन्होंने बच्चों के बीच कॉपी पेंसिल का वितरण भी किया। हालांकि इस दौरान कुछ कार्यकर्ता नियम तोड़ते भी दिखे। और देखिए, हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के समर्थक लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मना रहे हैं। हालांकि इस दौरान कुछ कार्यकर्ता लॉकडाउन के नियमों को, जो कि एक सख्ती बरतनी चाहिए, उसको तोड़ते दिखे। यादव का आज 74वां जन्म दिवस है और इसको लेकर के ये आरजेडी कार्यालय के बाहर देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के जो समर्थक हैं उन्होंने यहाँ पे आरती किया है। आरती करते लालू प्रसाद यादव के जो चित्र है आरती किया और यहाँ पे बच्चों में जो है ये कॉपी और पेंसिल जो है वो बांट रहे हैं। पठन पाठन के सामान जो है ये बांट रहे हैं। देख सकते हैं कि ये अरुण यादव हैं, आरती के द्वारा ये किया गया है और जो बच्चों को है कॉपी किताब बांटा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी के ये कार्यकर्ता लालू जी के जन्मदिन को लेकर के अति उत्साहित हुए और ये जो है सोशल डिस्टेंस जो होना चाहिए उसको ये लोग भूल चुके हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि आरती करते हुए लालू जी प्रसाद यादव का जन्मदिन ये मना रहे हैं। तो हम बात भी करते हैं इनसे, जानते हैं। अरुण जी, ये बताइएगा कि लालू जी का जन्मदिन है, आरती कर रहे हैं, क्या कामना? लालू जी हमेशा से गरीबों के प्रति सोचते थे। उनका सपना था कि हर गरीब के पास अपना मकान हो, पढ़ लिख कर के बड़ा आदमी बने। प्रसाद यादव जी के लिए वही जगह है
जो 1974 में जेपी आंदोलन में जो उन्होंने शुरू किया था। तो ये कह रहे हैं कि वही आंदोलन वही जज्बा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप लोग सोशल डिस्टेंस को भूल गए। उसी तरीके से लोगों में जिस तरह का हम लोग आप देख रहे हो कि हम मास्क लगाए हुए हैं, लोगों में जिस प्रकार से लालू प्रसाद जी के प्रति उत्साह है उसके कारण ये संभव हो रहा है। थोड़ा सा गैदरिंग बच्चे कर देते हैं, कितनों भी मना करें तो बस कुछ देर के लिए है। इसके लिए हम माफी चाहेंगे सरकार से माफी भी मांगते हैं। लेकिन आज जन जन के नेता लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है, बच्चों में हम लोग पेंसिल कर तो ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जन जन के नेता हैं और उसके उपलक्ष्य में जो है वो जन्मदिन मना रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आरजेडी के जो विधायक हैं उनके द्वारा यहाँ पे पोस्टर भी लगाया गया है और इस तरह से जो पोस्टर बैनर है वो पूरे शहर में लगाया गया है और सभी कार्यकर्ता जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को लेकर के उत्साहित हैं। लेकिन इन कार्यकर्ताओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए था कि कोरोना संक्रमण जो है वो अभी प्रदेश से ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना से जंग अभी भी जारी है और ये सोशल डिस्टेंस का खुलेआम उल्लंघन कहीं नहीं कहीं कोरोना को बढ़ावा दे सकता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने कार्यकर्ताओं का बचाव किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से नियम मानकर जन्मदिन मनाने की अपील की। ऐसा कुछ लोग अपवाद ऐसे हो सकते हैं, लेकिन लगभग कार्यकर्ता जो है वो सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और मास्क भी लगाए हैं। हम सभी लोगों से आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क अवश्य पहनें। जी बिल्कुल, हम लोग भी ब्लड डोनेट करने का काम करेंगे। आरजेडी के कार्यालय में आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी मौजूद रहे। उदय नारायण चौधरी ने कहा कि लालू यादव जब बिहार आएंगे तब खेला होगा। लालू प्रसाद जी जरूर आएंगे, बिहार क्यों नहीं आएंगे, बिहार उनका है। अब खेला मेला तो उनका जीवन है खेला करने का, हमेशा खेले करते रहे हैं। आई लोग इस सांप्रदायिक लोगों के खिलाफ तो हमेशा लड़ते रहे हैं। जो लोग जिन लोगों को केवल राम मंदिर या भारत पाकिस्तान फिर नया सुर अलाप रहे हैं, चुनाव नज़दीक है तब पाकिस्तान से दोस्ती का अलाप रहे हैं राग, लगता है कि कुछ दाल में काला है। तो ये लोग तो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। और देखिए सीएम नीतीश कुमार ने भी लालू प्रसाद को जन्मदिन की बधाई दी है। सर लालू जी को बधाई देंगे, आज उनका 74वां जन्मदिन। हमारी हम तो सब दिन बधाई देते हैं। बीजेपी से निलंबित एमएलसी टुन्ना पांडे ने आज दिल्ली में मिसा भारती के आवास पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। टुन्ना पांडे ने लालू यादव को बिहार की धरोहर बताया, साथ ही कहा कि वो बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। लालू जी की यहाँ हमारा सन 1991 से रिश्ता है उनके परिवार से, तो जिन लोगों के घर से इतना लंबा रिश्ता चला है, पारिवारिक रिश्ता है, सो तो बना रहेगा ना सर। लालू जी साहब कह रहे हैं आपका पुराना रिश्ता रहा है, पारिवारिक रिश्ता रहा है, दिल्ली आप आए हैं, लालू यादव से आपकी मुलाकात हुई है? जी बिल्कुल, कल मुलाकात हुई थी, कल 9 बजे के आसपास मुलाकात हुई थी, जाकर के 15 मिनट बाद जरूर हाल चाल उनको जानना था। उनका तबीयत बहुत अस्वस्थ है, बहुत अस्वस्थ है। रांची में जैसे थे उसके आधे हो गए यहाँ पर, उनका हाल चाल जाना कि भाई क्या है, कैसे हैं आप, बस यही बात हुई। लालू यादव से मुलाकात हुई तो उसके बाद और भी इन कयासों को बल मिलेगा और भी चर्चा तेज होगी, क्योंकि आपके भाई आरजेडी से विधायक हैं, आप खुद आके लालू यादव से मुलाकात भी कर चुके हैं जो कि आरजेडी के सुप्रीमो हैं। तो आरजेडी में आप जाएंगे, चूंकि एमएलसी का अब जब आपका टर्म पूरा हो जाएगा अगले महीने उसके बाद? जी नहीं, हमको चुनाव लड़ना ही नहीं है, हम बीजेपी में हैं सर, अभी कहीं जाने का कोई बात नहीं है। और इसी बीच अररिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देसी बम फटने से एक शख्स घायल हो गया है। विस्फोट में घायल शख्स अफरोज पूर्णिया को रेफर किया गया है और बैरगाछी पुलिस की जांच में एक जिंदा बम भी बरामद हुआ है। बैरगाछी के बुंदेश्वरी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए अररिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर देसी बम फटने से एक शख्स घायल हो गया है और घायल शख्स को फिलहाल गंभीर अवस्था में पूर्णिया रेफर किया गया है।
और फोन लाइन पर सतीश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सतीश, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बम कैसे, वहां पर बम कहां से आया? जी मैं बता दूं कि ये अफरोज नाम का शख्स है और जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः वह बम जो है वो खुद बना रहा था और उसी समय यह ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद वहां पे मौके पर पुलिस पहुंची है। हालांकि जो घायल अफरोज है उसको पूर्णिया रेफर किया गया है हायर सेंटर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर गांव में बम आया कैसे और बम बनाने की जरूरत कैसे महसूस हुई। और जी सतीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, अररिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि विस्फोट में घायल शख्स अफरोज को पूर्णिया रेफर कर दिया गया है और देसी बम बनाने के दौरान ये विस्फोट हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उस दौरान बम आया कहां से, पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश फिलहाल कर रही है। नवादा के प्रजातंत्र चौक पर एक महिला पुलिस से उलझ गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। महिला काफी देर तक चौक पर हंगामा करती रही। महिला का कहना है कि सड़क से कई बाइक सवार बगैर हेलमेट पहने गुजर रहे थे, लेकिन पुलिस कुछ लोगों को बेवजह परेशान कर रही थी। दरअसल महिला का बेटा प्रजातंत्र चौक से बगैर हेलमेट पहने बाइक से गुजर रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया और जुर्माना मांगा, जिसके बाद महिला पुलिस से उलझ गई। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस दौरान लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई। हालांकि पुलिस ने जब्त बाइक को नगर थाना भेज दिया है। और देखिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जीतन राम मांझी से तेज प्रताप मिले हैं। मांझी के आवास पर मुलाकात हो रही है। तो एक बड़ी खबर हम आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर जीतन राम मांझी से तेज प्रताप की मुलाकात हो रही है। मांझी के आवास पर यह मुलाकात हो रही है और देखिए, इससे कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने का आशंका जताया जा रहा है। जीतन राम मांझी से तेज प्रताप की मुलाकात, ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मांझी के आवास पर दोनों की मुलाकात हो रही है और इसके क्या मायने हैं ये तो कुछ वक्त बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मांझी के आवास से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेज प्रताप यादव और जीतन राम मांझी की मुलाकात हो रही है। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जीतन राम मांझी और तेज प्रताप की मुलाकात, इससे बिहार के सियासी हंगामे और बढ़ सकते हैं। जीतन राम मांझी से तेज प्रताप की मुलाकात कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयां कर रही है। मांझी के आवास पर यह मुलाकात हो रही है और हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं। और देखिए, जीतन राम मांझी से तेज प्रताप की मुलाकात हो रही है और मांझी के आवास पर यह मुलाकात हुई है। हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं। मांझी के आवास की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं कुछ सियासी भूचाल की ओर इशारा करता है कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी लगातार कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं, कभी वो बांका मदरसा ब्लास्ट पे बयान दे रहे हैं, तो कभी वो नीतीश कुमार पर बयान दे रहे हैं, लेकिन और अब तेज प्रताप यादव से उनकी मुलाकात, इसके क्या मायने हैं वो कुछ वक्त बाद ही पता चलेगा, जब ये मुलाकात खत्म होगी। और फिलहाल ये एक बड़ी खबर हम आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर जीतन राम मांझी और तेज प्रताप यादव की मुलाकात हो रही है। मांझी के आवास पर यह मुलाकात हो रही है। और दिवाकर तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। दिवाकर, इस मुलाकात को क्या समझे? जीतन राम मांझी और तेज प्रताप की मुलाकात, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, लालू प्रसाद का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर तेज प्रताप का जीतन राम मांझी के आवास पहुंचना और उनसे मुलाकात करना राजनीतिक बड़ी खबर है और इसके कई मायने हो सकते हैं। और आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि पीछे क्या कुछ चल रहा है। आप पिछले कुछ दिनों के अगर जीतन राम मांझी के बयानों को देखें, बयानों पर नजर डालें, तो ये साफ संकेत कर रहा है कि बिहार की सियासत में कोई न कोई बदलाव होने की आहट है। आप जीतन राम मांझी के साथ ही आप मुकेश साहनी के भी बयानों को देखें, तो दोनों ही जो एनडीए में शामिल है प्रमुख नेता, जिनके दल का समर्थन है बीजेपी और जो जेडीयू गठबंधन है,
तो ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर है और थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा। हालांकि जब तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं और वो उनके कई तरह के बयान सामने हैं। जी दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, पटना से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि मांझी के आवास पर तेज प्रताप यादव और जीतन राम मांझी की मुलाकात हो रही है। बिहार एनडीए में चल रही तल्खी के बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अभी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अभी घर के अंदर उनकी गाड़ी जा रही है। जाहिर सी बात है, बिहार में जिस तरह से अभी सरकार में एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाई जा रही थी और अभी तेज प्रताप यादव जो मिलने के लिए पहुंचे हैं, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार में किस तरह की राजनीति अभी शुरू हो गई है और अभी तेज प्रताप यादव जो जीतन राम मांझी से अंदर मिलने के लिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, फिर से एक बार एनडीए में गठबंधन को लेकर सवाल जरूर खड़े होंगे कि आखिर तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने के लिए क्यों पहुंचे हैं, ये सवाल ज़रूर जाहिर होंगे। और पिछले एक सप्ताह से जिस तरह से एनडीए में कभी बीजेपी जेडीयू के ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर सवाल खड़े करती है, तो कभी जीतन राम मांझी जिस तरह से उस पर पलटवार करते हैं और जवाब देते हैं। और पिछले एक सप्ताह से जिस तरह से अभी बिहार एनडीए में जो कुछ भी चल रहा है खींचतान, और इस बीच में बिहार में किस तरह की खिचड़ी, अभी राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।